वेलकम बैक डिज़ाइनर्स। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में राहुल नेक डिज़ाइंस में। आज का जो ये वीडियो होगा, आज के वीडियो में हम सीमेंस एनेक्स की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि सीमेंस एनेक्स का जन्म कैसे हुआ। सीमेंस एनेक्स की पार्ट्स से लेकर करंट में सीमेंस एनेक्स जो है वो कहाँ स्टैंड करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी प्रीवियस वीडियो की, कि जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और कमेंट में पिन भी कर दूंगा। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, देन उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। बट फिर भी उसके लिए मैं एक शॉर्ट समरी आपको दे देता हूँ कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज सीमेंस एनेक्स, कि सीमेंस एनेक्स की इसका इंट्रोडक्शन एक डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी। उसके अलावा हमने उसका यूज़ डिस्कस किया था कि कैड कैम सी एन पी एल एम इनके क्या मॉड्यूल्स थे, क्या इनमें वर्क होता है, इस टाइप से हमने डिस्कस किया था। ठीक, इससे कुछ की फीचर डिस्कस किए थे हमने कि 3D मॉडलिंग, पैरामेट्रिक असेंबली, ड्राफ्टिंग, सरफेस मॉडलिंग, इस तरह की चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो सिविल साइंस को यूज़ करती हैं। तो ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, मेडिकल, इंडस्ट्रियल मशीनरी, कंज्यूमर प्रोडक्ट, मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक एंड डिफेंस। इसके अलावा हमने करियर ऑप्शंस भी देखे थे कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं हमारे, अगर हम कैड डिज़ाइनर या हम एनएक्स सीखते हैं तो हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस रहेंगे, हमें सीमेंस एनेक्स क्यों चूज़ करना चाहिए, हमने वो भी डिस्कस किया था। एंड हमने सीमेंस एनेक्स को अदर सॉफ्टवेयर से कंपेयर भी किया था कि वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और सीमेंस एनेक्स हमें क्या प्रोवाइड करता है। अदरवाइज हमने इसके कुछ मॉड्यूल्स भी देखे थे कि हमने सीमेंस एनेक्स में हम क्या क्या मॉड्यूल्स होती हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो का सारा समराइज। ठीक है, समरी है ये एक तरीके से। जो आज की वीडियो होगी, आज की वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है उसकी हिस्ट्री। तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी सीमेंस एनेक्स की 1972 में। 1972 में सीमेंस एनेक्स क्या था कि ये एक कैम सिस्टम के रूप में डेवलप किया गया था। मतलब कि इसको आप पहले समझिए कि सीमेंस एनेक्स की जो रूट्स यानी कि जो जड़ें हैं वो सबसे पहले मतलब कि कॉमर्शियल यानी कि व्यावसायिक रूप से कैंप सिस्टम के रूप में विकास किया गया था इसका। ठीक है, अब इसको आप कह सकते हो कि ये यूनी ऐप जो है ये एक कंप्यूटर मतलब एक तरीके से प्रोग्राम लिखा गया था जिसका पर्पस क्या था, एनसी जो होती है अपनी प्रोग्राम निकालने के लिए जो मशीन में डालते हैं हम लोग जिससे हमारी मशीन रन करती है, उस प्रोग्राम के रूप में इसको एक बार डेवलप किया गया था। तो उसको समझ लेते हैं थोड़ा डेफिनेशन के रूप में। मतलब तो 1972 में क्या हुआ कि यूनी यूनाइटेड कंप्यूटिंग जो है उसने क्या किया, एक इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जिसका नाम रखा है ना यूनीएप्ट। यूनीएप्ट का मतलब है यूनिवर्सल एनसी एपीटी प्रोसेसर, मतलब इसकी डेफिनेशन है ये, यूनिवर्सल एनसी एपीटी प्रोसेसर। तो यूनीएप्ट का काम क्या था, यूनीएप्ट की जो शुरुआत थी वो व्यावसायिक सॉफ्टवेयर सिस्टमों में से एक था। ठीक है, जिसका उपयोग क्या था, क्रिएट सीएनसी प्रोग्राम्स फॉर मतलब मैन्युफैक्चरिंग मशीन। मतलब जिसका काम क्या था कि जो मशीन सीएनसी वीएमसी मशीन्स होती है उनमें क्या था, प्रोग्राम को रन करना था, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको। ठीक है, अब यूनीएप्ट के कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यूनीएप्ट जो प्रोसेसर है इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे है कि यूनिवर्सल एनसी एपीटी प्रोसेसर। ठीक, इसके बाद का इसका खूबी क्या है इसमें, मतलब इसकी हाईलाइट पॉइंट्स क्या है, जैसे ये देखो आप, इसका है इंजीनियरिंग डेटा को मशीन जो होती है उसको हम रखते हैं, जैसे कि मैंने मतलब कि एनसी जो हम निकालते हैं इसको हमने मशीन में पेन ड्राइव या डायरेक्ट कमांड के थ्रू मशीन में इंपोर्ट किया, फिर उससे मशीन रन की। तो इसका प्रोग्राम स्टार्टिंग में इसको इस तरीके से डेवलप किया गया था कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ मशीन में प्रोग्राम को रन करना था, बस इससे अलावा कुछ भी नहीं था। तो और इसमें जो यूज्ड इंडस्ट्री जैसे एरोस्पेस हो गई, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज का ज़्यादा काम है इसमें। ठीक है, तो और इसका जो कैड कैम इनोवेशन के रूप में भी इसको डेवलप किया था फ्यूचर देखते हुए। अब इसके कुछ की हाइलाइट्स देख लेते हैं। इसमें क्या था, दुनिया भर की शुरुआती व्यवसायिक कमर्शियल मतलब दिस इज द फर्स्ट, मतलब ये पहला कैंप सिस्टम था यूनिएप्ट जिसने कैंप सिस्टम में अपना मतलब दुनिया का
कैम सिस्टम में कॉमर्शियल यानी कि व्यावसायिक रूप से ये सामने आया था, इसको आप ऐसे समझिए। उसके बाद है सीएनसी मशीनों की जो मैन्युफैक्चरिंग थी, ठीक है, उसको प्रोग्रामिंग के रूप में स्वचालित मतलब प्रोग्रामिंग करने के पर्पसेस पर ध्यान केंद्रित किया गया है, यानी कि इसको आप समझिए फोकस ऑन ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रामिंग फॉर सीएनसी मशीन्स, ठीक है। और एरोस्पेस एंड ऑटोमोटिव सेक्टर में इसका अर्ली अडेप्टेशन हो गया, ठीक है। और इसको भविष्य में कैड कैम इंटीग्रेशन का जो एक, आप इसको कह सकते हो मार्ग ही कह लो, या ये कह लो कि जो एक मैप डेवलप जो था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था उसका सबसे पहले। अब इसका कुछ फाउंडेशन इनोवेशन देखो आप, जैसे कि इसकी जो नींव रखी गई थी, मतलब इसकी जो नींव थी यूनिएप की, वो सीमेंस एनेक्स की, वो किस तरह से आई सामने। तो 1972 में मशीनों को निर्देश मतलब ऑटोमेटिक मशीन Instructions 1972 to a global leader in digital product development. Today, this is where the journey of Siemens NX began. तो आप इसको ऐसे समझिए, 1972 में मशीन निर्देशों को स्वचालित करने के लिए एक सरल सरल ठीक है, सरल एक तरीके से विचार से लेकर आज डिजिटल डिजिटल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एक व्यवसायिक, जो आप इसको कह सकते हो ग्लोबल लीडर बन के ये सीमेंस एनएक्स उभरा है, ठीक है। तो यही है इसका 1972 का एक ब्रीफ की यहाँ से स्टार्ट हुआ था इसका पर्पस, ठीक है। अब देख लेते हैं 1980s। तो 1980s में क्या हुआ कि यूनिग्राफिक सॉल्यूशन, ये कंपनी थी, उसने क्या किया, इसको यूनिएप को यूनाइटेड कंप्यूटिंग से इसको राइट लेके इसको यूजीएस बना लिया, यूनिग्राफिक सॉल्यूशंस, ठीक है। इसका क्या, इसमें क्या हुआ कि एक फाउंडेशन का जो नया एरा आया वो इसमें डेवलप किया गया, जैसे मैं समझाता हूँ आपको। इसको ऐसा समझिए, 1980s के दशक में यूनिग्राफिक के लिए एक परि यानी कि ट्रांसफॉर्मेटिव यानी कि एक तरीके से परिवर्तनकारी दशक रहा, ठीक है, 1980s का। इसमें हुआ क्या, कैड कैम टेक्नोलॉजी एंड स्टेबलाइज द फाउंडेशन ऑफ व्हाट वी इवेंचुअली बिकम एनएक्स, मतलब एक कैड कैम में नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई जिसको आगे चल के एनएक्स बनने वाली थी, ठीक है, एनएक्स बनने वाली थी। अब इसको देखिए 1980s में कुछ की पॉइंट, जैसे हुआ क्या, यूनिग्राफिक्स का जो विचार है वो एक बहुत एडवांस्ड कैडकम सिस्टम के रूप में उभरा, ठीक है, जिसकी मदद से मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव एंड डिजाइन एंड प्रोडक्शन में फास्ट ग्रोथ हुई। मतलब इसके जरिए क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में हमारी जो इम्प्रूवमेंट हुई, पहले क्या होता था काम हाथ से होने लगा, फिर मशीन सीएनसी बीएमसी मशीन्स में डेवलप होने लगा तो ये काम ऑटोमेशन से होने लग गया। तो इसकी क्या हुआ ग्रोथ, या इसको कह लो फास्ट काम करने में इसमें काफ़ी मदद हुई इससे, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ, इंट्रोड्यूस ने पैरामीट्रिक मॉडलिंग इंट्रोड्यूस की, जिसकी कैपेबिलिटीज एंडिंग इंजीनियरिंग टू क्रिएट इंटेलिजेंट एंड हैबिटेबल डिजाइंस। हैबिटेबल डिजाइन लचीला सटीकता और नियंत्रण काफ़ी अच्छा हो गया डिजाइन्स में, मतलब एक्यूरेसी आने लगी, आप इसको समझिए, इसमें एक्यूरेसी आने लगी। और थर्ड पॉइंट है एनसी प्रोग्रामिंग। एनसी जो प्रोग्रामिंग होने एनसी प्रोग्रामिंग की जो थी, उसमें क्या हुआ, एनसी प्रोग्रामिंग और प्रक्रिया स्वचालन के में एक कैम समाधान के साथ जो विनिर्माण हुआ, मतलब उसको मजबूती दी इसने। इसको आप ऐसे समझिए, ये लिखा है ना, स्ट्रेंथ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन विद द इंटीग्रेटेड कैम फॉर एनसी प्रोग्रामिंग, मतलब फास्ट एनसी प्रोग्रामिंग जो हम पहले मैन्युअली होती थी हमारी, वो प्रोग्रामिंग के थ्रू डायरेक्ट ही होने लगी, मशीन से सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम बन जाते थे और उससे हमारा मशीन रन करने में हमें आसानी होने लगी। अब हुआ क्या, ग्रू एक ग्लोबल कस्टमर बेस, इन्होंने क्या किया, ग्लोबली इसको ले जाने की सोची। तो ये मल्टी इंडस्ट्री बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू रिलेटिवली एंड परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी ग्रोथ हुई, ठीक है। अब देखते हैं की हाइलाइट्स जो थी, इसकी की हाइलाइट्स में देख सकते हो आप, ये टेक्नोलॉजी लीडरशिप के रूप में एक उभरा, इंडस्ट्री यानी कि उद्योग में एक नए मानक, ठीक है, एक नए मानक के रूप में इसको कैड कैम के रूप में पेश किया गया। पैरामेट्रिक इनोवेशन जो मैंने आपको बताया, पैरामेट्रिक मॉडलिंग इंट्रोड्यूस की गई, इसका में फ्लेक्सिबिलिटी एक्यूरेसी एंड डिज़ाइन कंट्रोल बहुत आराम से होने लगा। फिर ग्लोबल एक्सपेंशन, मतलब वैश्विक विस्तार जिसको कहते हैं हम,
डिजाइन और विनिर्माण में डिजिटल प्रौद्योगिकी, ठीक है, डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ अधिक उद्योगों को सशक्त करने में एक बहुत अधिक भूमिका निभाई इसने, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस में आप देख सकते हो गहरी समझ, मतलब गहरी साझेदारियां बनाई और नए मूल्य आधारित समाधानों में एक वैश्विक रूप से ग्राहक संतुष्टि को मजबूत, मतलब वैल्यू डिवाइन सॉल्यूशन, मतलब इन्होंने क्या किया, कस्टमर को एक वैल्यू डिवाइन सॉल्यूशन, मतलब बहुत ही मतलब जो एक हैंड टू हैंड कॉम्बिनेशन रख के चला कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रूप से उनको प्रोवाइड किया जा सके। ठीक, अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑन द 90s, मतलब 1980 का जो दशक था वो क्यों जरूरी था, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। सबसे पहले बिल्ड द फाउंडेशन। फाउंडेशन में क्या था, भविष्य के नए विचारों को रूप में जो टेक्नोलॉजी थी, जो तकनीक से कह सकते हो उसको ग्राहक आधार की, मतलब कंज्यूमर को फाउंडेशन क्या नींव रखी गई, मतलब कंज्यूमर को नई टेक्नोलॉजी को आगे देखते हुए। उसके बाद क्या हुआ, इनहेंस प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादकता में वृद्धि हुई। जो प्रोडक्टिविटी थी उसमें बहुत ज़्यादा मेजर ग्रोथ आई। कंपनियों को डिज़ाइन बनाने में कम समय लगने लगा, ठीक है। डिक्रीज द रिड्यूस द टाइम एंड इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। पहले जो काम हाथ से होते थे वो काम सॉफ्टवेयर से होने लगे, ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन, पारंपरिक और डिजिटल उत्पाद विकास की और उद्योगों को सक्षम बना, मतलब जो काम जैसे मैंने बताया जो हाथ से होने वाले काम थे वो सारे किससे होने लगे, मतलब डिजिटली होने लगे, ट्रेडिशनल मेथड्स के अलावा डिजिटल मेथड्स पे होने लगे। भविष्य के लिए तैयारी की गई, प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, मतलब इसमें समझिए 1980 के दशक के जो नए विचारों को समाधानों की अगली पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त किया, मतलब नेक्स्ट जनरेशन। सीमेंस एनेक्स में जो एनेक्स का जो मतलब होता है उसका मतलब ही होता है नेक्स्ट जनरेशन। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी आपसे पूछे कि सीमेंस में एनेक्स का मतलब क्या होता है, तो सीमेंस में एनेक्स का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, ये आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम इसकी जो है आगे की ओर, मतलब क्या था इसके, यानी कि जो इसका एक समझिए कि इसमें आगे क्या और किया गया है आगे की ओर, ठीक है। फ्रॉम द इनोवेशन ऑफ टू लीडरशिप, इसको समझिए 1980 के दशक के जो नविचार, दूरदर्शिता, ठीक है, और प्रतिबद्धता ने यूनिक ग्राफिक्स को एक नए युग की ओर लेके गई, जिसने आगे चलकर क्या किया, एनएक्स की नींव रखी। एनएक्स मतलब नेक्स्ट जनरेशन, ये ध्यान रखिएगा आप। अब बात कर लेते हैं 1991 में। 1991 का जो दशक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या हुआ 1991 में, ईडीएस जो एक कंपनी थी, ठीक है, उसने क्या किया, यूनिग्राफिक सॉल्यूशन जो ये कंपनी थी, यूनिग्राफिक सॉल्यूशन, इसको खरीद लिया, यानी कि इन्होंने इसको एक्वायर कर लिया, तो इनका मर्जर हो गया। अब हुआ क्या, इनके मर्जर से हुआ क्या ये समझिए। 1991 में ईडीएस एक्वायर्ड, ईडीएस की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम, एक्वायर्ड यूनिग्राफिक सॉल्यूशन एंड फॉर्मर यूजी सॉल्यूशन, ठीक है। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि 1991 में इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम ईडीएस ने यूनिग्राफिक्स का अधिग्रहण कर लिया, ठीक है, इसको मतलब खरीद लिया, इसको आप समझिए। इससे हुआ ये अधिग्रहण सॉफ्टवेयर के विकास को और विस्तृत रूप से निर्णायक, मतलब कि इसको आप समझिए जब इन दोनों कंपनियों का मर्जर हुआ तो इसको आगे चल के बहुत ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में मदद हुई सॉफ्टवेयर को, ठीक है। अब इसके जब मर्जर हुआ, इनका एक्विजिशन जब इन्होंने एक्वायर किया ईडीएस ने इसको, यूनिक सॉल्यूशंस को, तो उसके क्या क्या फायदे हुए वो समझिए। ईडीएस ने क्या किया, एक वैश्विक स्तर पे प्रौद्योगिकी जो सेवा कंपनी थी, यानी कि टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी, एक्वायर्ड यूनिग्राफिक सॉल्यूशन, ए लीडिंग कैड कैम सॉफ्टवेयर डेवलपर। ईडीएस क्या थी, ईडीएस एक कैड कैम सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी थी। इसने जब इसको देखा कि इसकी ग्रोथ ज़्यादा है यूनिग्राफिक सॉल्यूशंस की, तो इसने इसको एक्वायर कर लिया ताकि जो इनका सॉफ्टवेयर उसको और सुधार कर आगे इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सके। इससे हुआ क्या, तो यूनिग्राफिक सॉल्यूशंस का जो निर्माण हुआ उसका उद्देश्य क्या था, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर को समाधान प्रदान करना था। तो यूनिग्राफिक्स क्या था, यूनिग्राफिक सॉल्यूशन जो मोर फोकस्ड अबाउट डेवलपिंग
ठीक है। डिलीवरिंग एडवांस इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, मतलब ये क्या करती थी, एडवांस सॉफ्टवेयर बना देती। इसके जब इन दोनों कंपनी का मर्जर हुआ तो इन्होंने क्या किया, इसका जो सॉफ्टवेयर था यूनिग्राफिक सॉल्यूशन का, इसका सॉफ्टवेयर लीडिंग सॉफ्टवेयर था आगे चल के, तो इसने क्या किया, इसको एक्वायर कर लिया ताकि हम इसको और बेहतर बना सकें। तो इन दोनों कंपनी को मर्ज होने के बाद इनका गोल क्या बना, इनका गोल ये बना कि इसका लक्ष्य जो था यूनिग्राफिक्स टेक्नोलॉजी जो थी इसको मजबूत करना, बाजार में जो विस्तृत रूप से बेचना, और इसका जो इनोवेशन थी उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, एक्सेलरेट होता है इनोवेशन, इसको मतलब कि टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना, मार्केट में इसको और एक्सपेंड करना और लोगों तक पहुंचाना, और इसको जो इनोवेशन थी उसको और तेजी से करना। ये इनका उद्देश्य बना इन दोनों कंपनियों को मर्ज करने के बाद। इसके अलावा इसका जो कुछ की पॉइंट हुए, की पॉइंट मतलब कि समझते हैं इन दोनों कंपनियों का जो मर्ज हुआ उससे क्या क्या चीजें आई सामने। इसकी क्या हुआ, इनहेंस द प्रोडक्टिविटी, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन कैड कैम कैपेबिलिटीज एंड द सिस्टम परफॉर्मेंस, यानी कि कैड कैम की क्षमताएं थी उनमें विस्तृत रूप से इसको आगे चल के ग्रोथ हुई इनकी। अब एक्सपेंड द आर एंड डी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या हुआ, इनको बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। मतलब पहले ये थोड़ा अपने बिहाफ पे चल रही थी, इट मीन्स कि ये पहले सोलो कंपनी के रूप में काम कर रही थी। जब इन दोनों का मर्जर हुआ तो इनकी क्या आर एन डी डबल हो गई, इसकी भी एक आर एन डी थी, इसकी आर एन डी टीम भी थी। इन दोनों ने इम्प्रूवमेंट करते हुए ड्राइव इनोवेशन, मतलब बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा इनोवेशन के जरिए ही इन्होंने आगे चल के एनएक्स को इम्प्रूवमेंट किया। अब समझते हैं ग्लोबल ग्रोथ कैसे हुई। यूनिग्राफिक सॉल्यूशन ने ग्लोबल जो प्रेजेंट थी, कस्टमर जो बेस था उसको अक्रॉस इंडस्ट्री पहुंचाया। ठीक है, बेहतर एकीकरण, इट मीन्स की बेटर इंटीग्रेशन इसको कह सकते हैं हम। इसके जरूरत क्या हुआ, जो कैड कैम की जो कार्य क्षमताएं थी उसको बेहतर एकीकरण कह लीजिए, और ये वर्कफ्लो, सीमलेस वर्कफ्लो यानी कि कार्य प्रवाह जिसको कह सकते हैं हम, उसको बहुत अच्छा बनाया। ठीक है, स्ट्रॉन्गर, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं इन दोनों कंपनी के बाद मर्जर के क्या प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट देख लेते हैं। हुआ क्या, ईडीएस ने क्या किया, जब ईडीएस के अंतर्गत यूनिग्राफिक सॉल्यूशन और को अधिक मजबूत बनाया गया, उसकी कुछ जो विशेषताएं थी उनको और अधिक, कैड कैम की जो विशेषताएं थी उनको और इम्प्रूव कर गया, और उद्योग में एक नए मानक, यानी कि नए नए मानक, मतलब ये समझिए कि नए रूप में इसको इनोवेट किया गया, जिससे हम क्या करें, फ्यूचर में इसको ट्रांसफॉर्म की एक फाउंडेशन जो थी वो रखी। ठीक है, आप समझते हैं इसका इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका महत्व। ठीक है, महत्व में क्या है, ईडीएस ने जब द्वारा 1991 में इसको एक्वायर किया गया, अधिग्रहण किया गया, उसने क्या लाया, वैश्विक नेतृत्व का उत्प्रेरक बनाना, इट मीन्स की ग्लोबल लीडरशिप। उत्प्रेरक मतलब वैश्विक लीडरशिप। ठीक है, फिर पेइंग फिर द वे ऑफ द इनोवेशन एंड यूनिग्राफिक इनटू सीमेंस एनेक्स। इन दोनों से क्या हुआ, इसके अलावा यूनिग्राफिक्स को आगे बढ़ाया और अंततः इसने सीमेंस एनेक्स के रूप में एक विकास मार्ग प्रशस्त किया। मतलब इन दोनों ने ग्लोबल, मतलब ईडीएस और इन दोनों के आगे चल कर क्या बनाया, सीमेंस एनेक्स बनाया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 2002 से 2003। अब जब इन दोनों कंपनी ईडीएस और यूनिग्राफिक सॉल्यूशन जब मर्ज हुई तो इन्होंने कंपनी जो बनाई उसका नाम रखा यूनिग्राफिक सॉल्यूशंस। ठीक, यूनिग्राफिक सॉल्यूशंस की जो स्थापना की। ठीक, ठीक है, इन दोनों ने मर्ज करके इस कंपनी यूनिग्राफिक सॉल्यूशंस की स्थापना की। अब हुआ क्या, यूनिग्राफिक सॉल्यूशंस जो एक कंपनी थी, इसको क्या किया, आईडीज ये कंपनी थी, इसने एक्वायर कर लिया। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले ये एक प्रोग्राम था यूनियप, जो किसका था, यूनाइटेड कंप्यूटिंग का। ठीक है, उसके बाद आया यूनिग्राफिक्स सॉल्यूशन, उसने क्या किया, यूनिग्राफिक्स आया, उसने क्या किया, इसमें इसमें इनोवेशन की, इसके जरिए आगे चल के फिर ईडीएस आया, ईडीएस ने क्या किया, इसको एक्वायर कर लिया, तो का नाम रख दिया यूनिग्राफिक सॉल्यूशन।
आगे चल के यूनिग्राफिक सॉल्यूशंस ने के साथ आईडीज ने मर्ज कर लिया। तो ये कंपनी बन गई हमारी यूनिग्राफिक्स एनएक्स। ठीक है। आप समझते हैं इसका इम्पैक्ट क्या रहा, 2002 से 2003 वाला इम्पैक्ट क्या रहा। तो 2002 और 2003 को हम बर्थ ऑफ एनएक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि एनएक्स का जन्म 2002 से 2003 के बीच में ही एनएक्स जो आज का एनएक्स है उसका जन्म हुआ। ये एक शक्तिशाली, ठीक है, द पावरफुल मर्जर दैट क्रिएटेड ए न्यू एरा। इन दोनों कंपनियों के मर्ज होने से क्या हुआ, एक नया युग आरंभ हुआ। जिसने क्या किया, 2002 से 2003 यूनिक ग्राफिक्स का जो मर्जर विद आईडीज अनदर लीडिंग कैट सॉफ्टवेयर द स्ट्रेटेजिक मर्जर क्रिएटेड यूनिक ग्राफिक्स एनएक्स, सिंपली नोन एज एनएक्स। तो अब आप इन दोनों कंपनीज आई यूनिक ग्राफिक सॉल्यूशन आईडीज के मर्जर से क्या हुआ, लीडिंग कैट सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया जिसका नाम दिया गया यूनिक ग्राफिक्स एनएक्स, जिसको हम जानते हैं आज, और इसको सिंपल भाषा में हम लोग कह देते हैं एनएक्स। ठीक। अब इन दोनों कंपनी के मर्ज के बाद क्या हुआ, मर्ज के बाद हुआ ये कि यूनिक ग्राफिक्स को और बेहतर बनाने के लिए इन्होंने एडवांस 3D मॉडलिंग एंड इंटीग्रेटेड कैड कैम कैपेबिलिटीज को डेवलप किया। सेकंड पॉइंट है हमारा, आईडीज वाज अ स्ट्रॉन्ग इन पैरामेट्रिक। आईडीज जो कंपनी थी वो भौतिक रूप से पैरामेट्रिक मॉडलिंग एंड असेंबली डिजाइन के लिए जानी जाती थी। ठीक है। जब ये काम हो गया, इन दोनों कंपनी मर्ज होगा, तो इन्होंने क्या किया, इसको और इम्प्रूव कर दिया इन चीज़ों को। अब इन दोनों जो कंपनी, इन दोनों जो कंपनी डेवलप हुई, मतलब कि जो ये दोनों कंपनी हमारी मर्ज हुई, इनका गोल क्या हुआ आगे चल के कि भाई हम ये करेंगे। इन्होंने क्या किया, द मर्जर कंबाइंड, इस विलय ने दोनों की जो ताकत थी उसको मिलाकर एक बना दिया। इससे हुआ क्या, फ्लैक्सिबल, लचीलापन एंड स्केलेबल। इसको स्केल करने में, सॉफ्टवेयर को मतलब लोगों तक पहुंचाने में आसानी हुई इन लोगों को। आप समझते हैं उसकी कुछ विशेषताएं की, हाईलाइट्स, इनकी कुछ विशेषताएं क्या है। मर्जर से यूनिक ग्राफिक सॉल्यूशन आइडियाज आईडीज के जो एक साथ मिलने से क्या हुआ, उत्पादक में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एक विकास हुआ। न्यू नेम पड़ा एनएक्स। एनएक्स का मतलब वही नेक्स्ट जनरेशन, के ध्यान रखिएगा, एनएक्स का मतलब होता है सीमेंस एन में, एनएक्स का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। तो द मर्जर प्रोडक्ट वाज ए कॉल्ड यूनिग्राफिक एनएक्स, द लेटेस्ट शॉर्टर नेम वाज एनएक्स, कह सकते हैं हम इसको। आप समझते हैं बेहतर क्षमता यानी कि इनहेंस कैपेबिलिटीज। दोनों जो कंबाइंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने क्या हुआ, कैड कैम सीआईई में प्रोडक्ट डेवलपमेंट के नए नए टूल्स से उनको डेवलप किया, नए नए कमांड्स डेवलप की, नए नए फीचर ऐड किए। इस टाइप की चीज़ें इन्होंने की, जैसे कि पैरामेट्रिक मॉडलिंग आप इसको कह सकते हो, असेंबली डिज़ाइन वगैरह इन्होंने इसके बाद ही डेवलप की गई। आप समझते हैं स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन, मतलब एनएक्स ने एरोस्पेस, ऑटोमोटिव एंड जो हमारी अदर इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए एक एक नई पहचान बनकर सामने उभरा। ठीक है, नए जो सेक्टर थे इंडस्ट्रीज के, उनके सामने एक लीडिंग सॉल्यूशन के रूप में उभरा। मार्केट में और भी सॉफ्टवेयर थे बट लोग एनएक्स को ज़्यादा पसंद करने लगे। आप समझते हैं वट एनएक्स बॉट द वर्ल्ड, मतलब एनएक्स दुनिया भर में क्या दिया है। ठीक है। आप समझते हैं एडवांस 3D डिज़ाइन, मतलब कि पावरफुल मॉडलिंग विद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड पर्सन्स, मतलब कि शक्तिशाली एंड सटीकता, आप इसको कह सकते हो। ठीक है। मतलब कि बहुत सटीक डिजाइन इससे बनने लगे, बहुत मतलब एक्यूरेसी वाइज। अब इसके अलावा कैड कैमस सेमली डिजाइन टू द मैन्युफैक्चरिंग वर्कफ्लो, डिजाइन के निर्माण में एक बिना रुकावट के कार्य प्रवाह होने लगा। मतलब कि जब प्रोग्रामिंग इसमें होने लगी, पहले काम सारा मतलब कि मैन्युअली होता था, अब ये काम सारा ऑटोमेशन रूप में होने लगा, सॉफ्टवेयर के जरिए होने लगा। बेटर कोलैबोरेशन, मतलब बेहतर सहयोग, बेहतर डेटा प्रबंधन और क्रॉस फंक्शनल जो थे उनमें क्या हुआ, कोलैबोरेशन में को आगे करके सहयोग को बढ़ावा दिया गया इससे। ठीक है। डिजिटल उत्पाद विकास, एक कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द एंटायर प्रोडक्ट लाइफ सर्कल, यानी से आप ऐसे समझिए पूरे उत्पाद जीवन का चक्र जो था उसमें एक संपूर्ण समाधान के रूप में, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के रूप में उभर आई है। आप समझते हैं इनका इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। इम्पैक्ट इन दोनों कंपनीज के जब मर्जर हुआ, यूनिग्राफिक सॉल्यूशन एंड आईडीज का, इसके बाद क्या हुआ, इनका इम्पैक्ट जो हुआ वो समझिए ज़रा आप एक बार।
इसको आप ऐसे समझिए, एनएक्स ने के निर्माण ने उत्पाद इंजीनियरिंग में एक नए न्यू बेंचमार्क रखा। ठीक है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में ऑफरिंग क्या करने लगे ये लोग, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी जिसको आप अधिक उत्पादकता कहते हो, हाई डिजाइन क्वालिटी बेहतर डिजाइन गुणवत्ता, शॉर्टर टाइम टू मार्केट कम समय में बाजार तक पहुंचना, एंड लोअर डेवलपमेंट कॉस्ट कम विकास लागत। ठीक है, मतलब लोअर डेवलपमेंट कॉस्ट इससे कम हो गई, सारे काम R&D मतलब जो थी हमारी, वो मैनुअल से जाके हमारी, पहले जो काम 3-4 लोग करते मिलकर वो काम एक ही सॉफ्टवेयर पे होने लगा, इस टाइप की चीजें हुई। ये हमारे लिए वाई इट मैटर्स, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, जो एक टाइम है हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो 2002-2003 जब ये दोनों कंपनियां मर्ज हुई, इनसे इन्होंने क्या किया, दो शक्तिशाली कंपनियों को एक किया और एनएक्स को दुनिया के सबसे सबसे व्यापक और विश्वसनीय उत्पाद इंजीनियरिंग के मंचों में एक बनाने की नींव रखी, मतलब कि प्रोडक्ट इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, मतलब ये दोनों कंपनी जब मर्ज हुई, इन्होंने क्या किया, फाउंडेशन नींव रखी एनएक्स को आगे चलकर एक लीडिंग सॉफ्टवेयर बनने के दुनिया भर में। ठीक है, तो ये था हमारा 2002 और 2003, ये ध्यान रखिएगा। यूनिग्राफिक्स एंड आईडीज का मर्ज हुआ तब जाके एनएक्स हमारे सामने आया। वन प्लेटफॉर्म एंडलेस पॉसिबिलिटीज इसको हम कह सकते हो। ठीक है, एनएक्स का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, ये ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं 2007। ठीक, 2007 में क्या हुआ, एक नई कंपनी आती है सीमेंस। ठीक, जो करती है यूनिग्राफिक सॉल्यूशन, जो ये हमारी यूजीएस थी, इन्होंने बंद करने के बाद यूनिग्राफिक एनएक्स रख ली, इसको एक्वायर कर लिया। ठीक है, अब इन्होंने जब एक्वायर कर लिया इसको, इन्होंने इसका नाम रखा यूनिग्राफिक्स एन ओ सीमेंस एनएक्स, इसका नाम रखा गया सीमेंस एनएक्स। ठीक है, अब इसको आप समझिए कि 2007 में जब एक्वायर्ड यूजीसी सॉल्यूशंस मतलब का अधिग्रहण किया, एनएक्स का विकास आधार बना। ठीक है, इससे हुआ क्या, एक इन दोनों कंपनी का मर्ज होने के बाद माइलस्टोन, नील का पत्थर जिसको हम कहते हैं, एंड ग्लोबल सीमेंस एनएक्स फैमिली, तो ये क्या हुआ, सीमेंस की जो जो कंपनी था उसमें शामिल हो गया। ठीक है, अब इन दोनों इसके एक्विजिशन से फायदा क्या हुआ, तो सीमेंस एनएक्स जो एजेंसी एजी थी, उसने क्या हुआ, ग्लोबल लीडर एंड टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, वैश्विक रूप से यूनिग्राफिक्स ने सॉल्यूशंस को $3.4 बिलियन में खरीद लिया। मतलब कि सीमेंस ने यूनिग्राफिक्स सॉल्यूशंस को $3.5 बिलियन में खरीद लिया। ठीक है, अब हुआ क्या, यूनिग्राफिक्स वाज द लीडिंग प्रोवाइडिंग टू कैड कैम सीएई सॉफ्टवेयर बेस्ट नोन फॉर एज फ्लैगशिप प्रोडक्ट एनएक्स, यानी कि यूनिग्राफिक्स ने कैड कैम सीएई सॉफ्टवेयर में एक नए प्रदाता कंपनी थी जो एक प्रमुख उत्पाद एनएक्स के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, एनएक्स के रूप में पहले जानते दुनिया भर, सीबी ने इसलिए खरीद लिया ताकि यार हम भी अपना कुछ डेवलप कर रहे हैं तो इसके थ्रू जल्दी आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसको एनएक्स को लोग पहले से ही यूज कर रहे थे। आप लगा लो 1972 से 2006 तक इसको यूज किया, 2007 में इसको एक्वायर किया सीमेंस ने। ठीक है, तो इसके इन कंपनी का जब मर्जर हुआ तो गोल क्या हुआ नया, तो गोल तो वही रहा कि मतलब डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में आगे चल के मार्केट तक आसानी से पहुंचाया जा सके। की पॉइंट्स क्या थे, मुख्य विशेषता क्या बनी, एनएक्स बिकेम सीमेंस एनएक्स, जो सिर्फ पहले यहाँ पर एनएक्स था वो क्या बना आगे चल के सीमेंस एनएक्स बन गया। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन जिसको हम कहते हैं रणनीतिक एकीकरण, एनएक्स को सीमेंस डिजिटल इंडस्ट्रीज सॉफ्टवेयर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, हिस्सा बनाया गया, अब क्या होगा, स्ट्रॉन्गर कैपेबिलिटीज, सीमेंस ने कैड कैम सीएई में एक नए रूप में पीएलएम सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, वैश्विक रीच मतलब ग्लोबल जो विस्तार था वो करने में आसानी हुई, उसके फुटप्रिंट यानी कि या कह लो कि उसको एक वैश्विक एक एनएक्स को एक वैश्विक पहुंच मिली,
इससे क्या हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको एक नई पहचान मिली, प्रजनन नहीं, पहचान मिली, इसको आप ऐसे समझ लीजिए। इम्पैक्ट ऑफ द एक्विजिशन, मतलब जब सीमेंस ने इसको एक्वायर किया यूजीएस को, तो इसका इम्पैक्ट क्या क्या हुआ वो समझिए। इसका इम्पैक्ट हुआ एंड टू एंड सॉल्यूशंस, मतलब एनएस कैड सीएम सीएई और अन्य क्षेत्र में एक कवर करने वाला एक संपूर्ण उत्पाद इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म बन गया। ठीक है। इनोवेशन बूस्ट, मतलब कि जो नई नई इनोवेशन कर रही थी उसको करने में तेजी आई, क्योंकि सीमेंस एक लीडिंग न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपर था, तो उसने क्या किया, इसके आने के बाद इसको जो इनोवेशन थी वो बहुत ज़्यादा तेजी से होने लगी। बेहतर सहयोग मतलब कि जो पीएलएम के साथ बेहतर एकीकरण ने नए जो उत्पाद थे उनके जीवन चक्र जो था, लाइफ सर्कल जो था, उसको मैनेज करने में सक्षम बनाने में आसानी मत रही उनको। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्री बेनिफिट्स के बारे में। ठीक है। तो हुआ क्या, कस्टमर गेन्स मोर पावरफुल टूल्स टू डिजाइन सिमुलेट एंड मैन्युफैक्चरिंग बेटर प्रोडक्ट्स। कस्टमर को क्या मिला, जो डिज़ाइन को उसको बेहतर तरीके से बनाना आसान हो गया, इसमें सिमुलेशन और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का काम था उसमें प्रोडक्टिविटी आगे वृद्धि हुई एक तरीके से। ग्लोबल लीडरशिप के रूप में सीमेंस एनेक्स उभरा। इसने क्या किया, दुनिया में सबसे मोस्ट पॉपुलर एंड सॉल्यूशन वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए सामने आया, ये उभर कर सामने आया। अब बात कर लेते हैं कि भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ है, मतलब व्हाट इज द मीन फॉर द फ्यूचर। तो 2007 में जब सीमेंस एनेक्स ने इसको एक्वायर किया, यूजीएस, ठीक है, यूजीएस सॉल्यूशंस को एक्वायर किया, उससे हुआ क्या, फिर ये दोनों कंपनी मर्ज होने के बाद एनेक्स एक ग्लोबल लीडर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर बन गया। उससे हुआ क्या, इन दोनों कंपनी के मर्ज होने के बाद स्ट्रॉन्गर टेक्नोलॉजी, इनकी जो टेक्नोलॉजी उसमें वृद्धि हुई, मार्केट में आगे इनकी रीच बढ़ी, कस्टमर के लिए अधिक ज़्यादा वैल्यू इन्होंने प्रोवाइड की। तो सीमेंस एनेक्स इसमें डिज़ाइन, सिमुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑल इन वन, ये तीनों काम हो सकते हैं इसमें से। डिज़ाइन मतलब कैड, सिमुलेशन मतलब सीएई, एंड मैन्युफैक्चरिंग मतलब सीएएम। ठीक। ये तो थी हमारी ये जर्नी, सीमेंस ने कैसे टेक ओवर किया। अब देख लेते हैं मॉडर्न एरा के बारे में। तो जो मॉडर्न एरा है इसमें, वो है हमारा 2010 का सीमेंस का। इसको आप ऐसे समझिएगा कि यह एक संपूर्ण उत्पादक इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा 2010 के बाद। ठीक है। इसमें हुआ क्या, 2010 में सीमेंस एनेक्स एक वास्तविक रूप से इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म यानी कि बुद्धिमान प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुआ। ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में विकसित हुआ। इसके हुआ क्या, डिज़ाइन से लेकर आपका मैन्युफैक्चरिंग तक इसको विनिर्माण करने में आसानी हुई, आगे बढ़ाने में आसानी हुई, मतलब नए नए तरीके से काम होने लगा इसमें, नए फीचर ऐड होने लगे इसमें, काम आसान हो गया। इट मीन्स 2010 में इसका क्या क्या हुआ, मतलब जब 2010 में इसका वो विलय हुआ तो इससे क्या बेनिफिट हुआ ये देख लेते हैं। इससे हुआ क्या, एनएक्स एक ट्रांसफॉर्म फॉर ए पावरफुल कैड कैम टूल इनटू ए कंप्लीट प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन इंटीग्रेटेड कैड कैम सीएई एंड पीएलएम। जैसे मैंने पहले बताया कि ये सारी चीज़ें इसमें एक साथ ही हो जाती हैं। इसके बाद क्या हुआ, इनोवेशन लाइक सिनोनिम्स टेक्नोलॉजी, एडवांस सिमुलेशन एंड जनरेटिव डिज़ाइंस, ये सारी चीज़ें इसमें एक नेक्स्ट लेवल के रूप में डिज़ाइनर को काफ़ी सहूलियत हुई इनको करने में। इन सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, सिनोनिम्स टेक्नोलॉजी होती क्या है। ठीक है। बेटर डेटा मैनेजमेंट एंड स्केलेबिलिटी परफॉर्म इनटू एम्पावरमेंट इनहेंस प्रोडक्टिविटी अक्रॉस द इंडस्ट्री। इट मीन्स कि बेहतर डेटा विस्तार क्षमता और प्रदर्शन सुधारों में विभिन्न उद्योगों में उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई इसने इन सब चीज़ों में। ठीक है। इम्प्रूवमेंट की, प्रोडक्टिविटी को इनहेंस किया, मतलब उत्पादकता भी बढ़ाई, काम करने की स्पीड को बढ़ाया। अब देख लेते हैं स्ट्रॉन्गर इंटीग्रेटेड विद टीम सेंटर पीएलएम ग्लिटर ए सेमलेस डिजिटल थ्रेड अक्रॉस द प्रोडक्ट लाइफ सर्कल। जो हमारी टीम सेंटर थे पीएलएम के, उनके साथ मिलकर एक एकीकरण रूप में उत्पादक जो जीवन चक्र था, इनका लाइफ सर्कल था,
उसको डिजिटल रूप में एक धारा बनाई उसकी एक। ठीक। अब समझते हैं कि इनोवेशन ऑफ कैपेबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज, मतलब प्रमुख नविचार और क्षमताएं। जैसे मैंने यहाँ बताया, सिनोनिम्स ने टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ। ठीक है, डिज़ाइन को फास्टर बनाया जाने लगा। सीएई जो हमारा सिमुलेशन थी उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो गई इससे। और नेक्स्ट जनरेशन क्या है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग को भी इसमें वर्कफ्लो मल्टी एक्सेस मशीनें जैसे ये 3 एक्सेस 4 एक्सेस 5 एक्सेस के लिए प्रोग्रामिंग इसमें होने लगी। ठीक है, जनरेटिव डिज़ाइंस होने लगे, एआई डिवाइन डिज़ाइन इनो। ठीक है, एंड इंजीनियरिंग के साथ बेस्ट डिज़ाइन विद लेस मटेरियल, इस टाइप की चीज़ें में ऐड की गई। अब देख लेते हैं इंटरप्राइज इंटीग्रेशन, यानी कि इंटरप्राइज एकीकरण। इसमें वही पीएलएम का टीम सेंटर जो यहाँ पे हमने देखा उसी को यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इंडस्ट्री के ऊपर, एरोस्पेस में इसका क्या हुआ, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल मशीनरी, मरीन एनर्जी एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट। इसमें हुआ कि एरोस्पेस में बेहतर डिज़ाइन एक्यूरेसी आने लगी। एरोस्पेस में लाइट वेट एंड फास्ट टू मार्केट, मतलब आसानी से लोगों को समझाया जा सकता था इसमें कॉम्प्लेक्स असेंबली करके। ऑटोमोटिव में भी सेम काम, मैन्युफैक्चरिंग आसान हो गई ऑटोमोटिव की। इंडस्ट्रियल ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट डिजाइन सिमुलेशन मैन्युफैक्चरिंग इफिशिएंसी, वही चीज़ सेम। समुद्र एंड मतलब जो हमारी मरीन एनर्जी है, समुद्री और ऊर्जा, उसमें क्या हुआ, रिलायबल डिजाइन सिमुलेशन एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एक फॉर ए कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। इट मीन जटिल जो कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल जो परियोजनाएं थी उनके जो निर्माण था, डिजाइन था, उनका सिमुलेशन लाइफ साइकिल को आराम से प्रबंधन करके इनको काम आसान कर दिया गया इसके जरिए। कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी वही फास्ट इनोवेशन, बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, रिड्यूस डेवलपमेंट कॉस्ट, मतलब आराम एक कोई भी कंज्यूमर इससे बेहतर तरीके से कॉस्ट वगैरह अपनी हर चीज़ कैलकुलेट करके कर सकता था इसके इनके नए फीचर्स के अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं इसका कुछ की टेक, इट मीन्स की मुख्य निष्कर्ष। इसमें क्या है, 2010 मार्केट में तो नए एनएक्स के रूप में एक युग बनकर आया, न्यू एरा फॉर बिकम एन एनएक्स मोर इंटेलिजेंट इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री फोकस्ड, मतलब नए युग के रूप में उभरा जिसके मुख्य काम बुद्धिमान, एकीकृत और औद्योगिक केंद्रिक केंद्रीकरण, यानी कि empowering companies in to innovation collaborate with deliver better product and fast and smarter। मतलब मॉडर्न एरा में जो ये है सीमेंस ने, उसका मेन काम था फास्टर एंड स्मार्टर, तेजी से काम करना और स्मार्ट तरीके से काम करना, बुद्धिमत्ता के साथ काम करना, इसको ऐसा समझिए आप। इसको ऐसा समझिए आप। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट है 2020 वाला। ये है हमारा करंट का फ्यूचर। ओके। अब इसमें ये हुआ कि इनोवेशन कोलैबोरेट विद ट्रांसफॉर्म। ठीक। इट मींस कि 2020 जो था हमारा, उसके बाद सीमेंस एनेक्स में नई इनोवेशन सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा था, जिसकी वजह से इंजीनियरिंग जो व्यवसाय थे, बिजनेसेस थे, उनको बेटर फ्यूचर यानी भविष्य के लिए सक्षम बनाया जा रहा था। ठीक है, जिसमें क्या चीज़ें ऐड की गई, क्लाउड कनेक्टेड, एआई पावर, ठीक है, और आपका कोलैबोरेटेड बाय डिजाइंस, सस्टेनेबल फ्यूचर, इस टाइप की कुछ चीज़ें इसमें ऐड की गई। अब देख लेते हैं 2020 के में कुछ क्या हुआ, मतलब क्या क्या चीज़ें ऐड हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया क्लाउड। ठीक है, क्लाउड का उसमें क्या था, सीमेंस का एक्सीलरेटर था जो डिलीवरिंग ए कनेक्टेड ओपन एंड स्केलेबल प्लेटफॉर्म। ठीक है, एआई मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज को इंट्रोड्यूस किया गया। कोलैबोरेशन होने अक्रॉस द ग्लोबल टीम, मतलब दुनिया भर की जो कंपनीज थी उन उसको रीच करने में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एंड फोकस सस्टेनेबल विद लाइट वेट, एनर्जी इफिशिएंटली, इको फ्रेंडली। इट मीन जो ईवी वगैरह जो थी हमारी उसमें ज़्यादा इसका यूज होने लगा। ठीक है, एमबीएससी एडिटिविटी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजिटल ट्विंस जो थी हमारी उसमें ज़्यादा मतलब इसका उपयोग किया जाने लगा। अब देख लेते हैं की इनोवेशन ऑफ कैपेबिलिटीज। क्लाउड नेटिव सॉल्यूशन,
ठीक है, इसमें क्या हुआ, अधिक लचीलापन है, सीमलेस एक्सेस टू एनएक्स, द क्लाउड ऑफ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। अधिक डिजाइन लचीलापन, बेहतर प्रदर्शन, इस तरह की चीजें जो कुछ हैं इसमें। एआई डिवाइन इंजीनियरिंग, मतलब एआई से चालित इंजीनियरिंग, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, जनरेटिव डिजाइन और प्रोडक्टिव विश्लेषण, इनोवेशन की गति को तेज किया गया। ठीक है, डिजिटल ट्विन सिस्टम इंजीनियरिंग, अधिक स्मार्ट उत्पाद विकास में एमबीएसई को एक स्मार्टर प्रोडक्ट के रूप में डेवलप किया गया। ओपन एंड कनेक्टेड इकोसिस्टम बनाया गया। डीप इंटीग्रेटेड विद टीम एंड मेंडिक्स ऑफ द पार्टनर अक्रॉस द सीमेंस एक्सीलरेटर पोर्टफोलियो के रूप में उभरा, एक पोर्टफोलियो बनाया गया इसका। क्वालिटी सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी, गुणवत्ता सुरक्षा और विश्वसनीयता, इसको कह सकते हो आप। इसमें क्या हुआ, मिशन क्रिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इंटरप्राइज जो थी हमारी, इंटरप्राइज स्तरीय रूप से, मतलब ग्रेड सुरक्षा, सिक्योरिटी, अनुकूलन, रिलायबिलिटी के रूप में, एक मिशन क्रिटिकल इंजीनियरिंग के रूप में इसको इसको कह सकते हो विश्वसनीयता सुरक्षित की गई इस तरह से। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ 2020 का, जो ये फ्यूचर वाला एरा है, इसका इंडस्ट्री पे यूज़ क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। एरोस्पेस एंड डिफेंस में क्या प्रभाव पड़ा इसमें, डिज़ाइन लाइटर स्मार्टर देन मोर इफिशिएंट प्रोडक्ट विद कॉन्फिडेंस। ऑटोमोटिव में वही, ईवी में इनोवेशन हुआ जो मैंने यहाँ बताया था, इकोसिस्टम। ठीक है, इंडस्ट्री मशीनरी, वही ऑप्टिमाइज मशीन एंड प्रोसेस विद डिजिटल ट्विन सिमुलेशन बहुत आसान हो गया। मरीन में वही डिलीवर रिलायबल सस्टेनेबल चेंजिंग वर्ल्ड। कस्टमर वही फास्ट इनोवेशन एंड लाइट डिलाइट प्रोडक्ट्स। अब देख लेते हैं कि हमारा जो ये है, इसका व्हाट मैटर्स, ये क्यों महत्वपूर्ण था 2020 का युग। इसमें क्या था, 2020 में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से एनएक्स अधिक बुद्धिमान बुद्धिमान और भविष्य के लिए तैयार, जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें आराम से या आसानी से बनाया जा सका, निर्माण किया जा सका। द रोड ऑफ यार्ड, यानी कि आगे की राह जिसको कह सकते हो आप। सीमेंस एनेक्स आगे क्या देखता है, फ्यूचर क्या देखता है आगे। तो सीमेंस एनेक्स निरंतर रूप से एक प्रतिबद्ध डिजिटल परिवर्तन के रूप में अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, नए नए इनोवेशन कर रहा है, नए नए आइडियाज और को दुनिया तक पहुंचा रहा है, जिसका एक दुनिया पर इम्पैक्ट भी पड़ रहा है नई इनोवेशन के रूप में। अब एक मंच एक वही, मतलब ए वन प्लेटफॉर्म एंड पॉसिबिलिटी, इट मीन्स कि इसमें जो एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, इसको ही इसमें बताया गया है। तो अब जो हमने इतनी सब पढ़ा है, स्टार्टिंग से हिस्ट्री डिस्कस किया 1972 से लेकर, इसका एक समराइज देख लेते हैं, ताकि आपको, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आपको एक शॉर्ट नोट दे देते हैं इसका, ताकि आपको याद हो जाए इस तरह से चीज़ें। 1972 को द बिगनिंग के रूप में जाना जाता है। इसमें यूनिएप्ट की आविष्कार हुआ, एक कैम सॉफ्टवेयर पर एक पहला प्रोग्राम लिखा गया था यूनिएप्ट। ठीक, इसमें यूनिग्राफिक्स ने इसमें थोड़ा इन्वेस्ट किया। उसके बाद 1980s में यूनिग्राफिक्स का एक नया एरा आया, जिसमें कैड, पहले कैम था, फिर इसमें कैड भी ऐड किया गया। ठीक, इसमें मेन जो योगदान था, उसका योगदान था मैकडोनल्ड डगलस। इनकी क्या थी, खुद की एयरक्राफ्ट कंपनी थी, जिन्होंने एरोस्पेस में बहुत ज़्यादा इनोवेशंस के रूप में, इन्हीं की R&D टीम की वजह से इसमें काफ़ी बेटर चीज़ें एक्वायर, मतलब जब इन्होंने इसको पैसा लगाया, इसको खरीदा, उसकी वजह से नई जो R&D टीम थी, उसमें नई इनोवेशंस के ज़रिए कैड को और कैम को मिक्स करके एक नया जो सॉफ्टवेयर था, उसके रूप में नई नई की फीचर्स डेवलप किए गए इसमें। 3D मॉडलिंग, कैड इंटीग्रेशन, इंडस्ट्री एरोस्पेस में। ईडीएस एक्विजिशन वही इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम की वजह से यूनिग्राफिक सॉल्यूशन की जन्म हुआ। यूआई यूएक्स जो उसका इंटरफेस था, उसमें बेटर इम्प्रूवमेंट की गई। द बर्थ ऑफ एनएक्स, इसको भी समझिए। इसमें यह है कि आपका 2002 से 2003 तक, जब यूनिग्राफिक्स कंपनी जो ये थी, इसको, इन दोनों कंपनी का मर्ज हो गया, तो इसकी वजह से एनएक्स सामने उभर कर आया एक
NX का मतलब जो मैंने पहले ही बताया, अभी बता रहा हूँ, सीमेंस में NX का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, उसको याद रखिएगा। ठीक है, वही स्ट्रॉन्गर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज दुनिया भर के लिए। फिर 2007 में क्या हुआ, सीमेंस ने इसको टेक ओवर कर लिया, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया सीमेंस एनेक्स, जिसको हम आज जानते हैं। ठीक है, 2010 में वही कैड कैम सी आई पी एल में नए नए इनोवेशन इन्होंने उसमें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, जनरेटिव डिज़ाइंस, एडवांस सिमुलेशन को एक नेक्स्ट लेवल मिला, मतलब उनका एक स्तर बढ़ा दिया गया इस मॉडर्न एनएक्स के बाद। और जो आज का 2020 के बाद का जो फ्यूचर है, उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई का यूज़ होने लगा, स्मार्टर मैन्युफैक्चरिंग, टीम सेंटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किए गए, इस तरह की इसमें चीज़ें की गई। अब द जर्नी ऑफ सीमेंस एनेक्स फ्रॉम द पास्ट एंड फ्यूचर, तो यही थी जर्नी सीमेंस एनेक्स की हिस्ट्री की। नाइन यही जर्नी थी सीमेंस एनेक्स की हिस्ट्री की। 1972 द बिगनिंग, 1980s यूनिग्राफिक्स एरा, 1991 एडीएस एक्विजिशन, 2002 से 2003 बर्थ ऑफ एनेक्स, 2007 सीमलेस सीमेंस टेक ओवर न्यू एरा, 2010 प्लस मॉडर्न एनेक्स, 2020 द फ्यूचर ऑफ एनेक्स एआई क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिजिटल ट्विन। तो यही थी सीमेंस एनेक्स की जर्नी, बिगनिंग टू फ्यूचर। ठीक है, पास्ट से फ्यूचर तक। सो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि मैं उसके उस टॉपिक पर आपको अलग से वीडियो डाली जाए चैनल पे, तो वो आप ज़रूर बताइएगा। सो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैंने जिन व्यक्तियों ने ये पहली वाली वीडियो नहीं देखी, तो पहले आप उसको देखिएगा, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।